A very good morning to one and all. So welcome back. ऐसे ही बोलेंगे इतने टाइम के बाद we are back to the same setting with which we started the things. तो मैं सबसे पहले बात करना चाहूंगी आज के टॉपिक की। आप में से कुछ हमारे साथ पहले से थे, आप में से कुछ हमारे साथ पहली बारी हैं। मैं आज के टॉपिक की सबसे पहले बात करना चाहूंगी। हमने आज का टॉपिक रखा फास्टिंग फ्रॉम नेगेटिव थिंकिंग। अब हमारे पास फास्टिंग का कॉन्सेप्ट है और ये सबसे इम्पोर्टेंट टाइम है जब हम फास्टिंग की बात कर रहे हैं। हम फास्टिंग की बात कब कर रहे हैं? हमारे फेस्टिवल्स आते हैं, हमारे रिचुअल्स आते हैं, तो हम सब फास्टिंग करते हैं। हम में से कुछ की फास्टिंग खत्म हुई आज, कईयों की कल खत्म हुई, कईयों की अभी फास्टिंग चलेगी। तो हम फास्टिंग को इम्पोर्टेंस देते हैं। अब पहली चीज सोचने की, हम फास्ट क्यों करते हैं? फास्ट करने के बहुत रीजंस हैं। पहला रीजन, इफ आई टॉक अबाउट व्हाई वी फास्ट, इसमें रिलीजन एंगल है। हम सोचते हैं कि रिलीजन में ऐसे रिचुअल्स बने हैं जिसमें फास्टिंग करनी चाहिए, तो उस फास्टिंग से हमें पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी, हम भगवान से, हम सुप्रीम पावर से कनेक्ट होंगे। हम ये सारी चीजें सोचते हैं जब हम फास्टिंग के बारे में सोचते हैं, क्योंकि उसका कनेक्शन होता है हमारे फेस्टिवल्स के साथ। दूसरी चीज होती है जो हम फास्टिंग करते हैं अपनी बॉडी को हेल्दी रखने के लिए, वो भी एक फास्टिंग होती है। अब उस फास्टिंग में क्या होता है, जब हम बहुत पहले 15-20 इयर्स में बात करूं नेचुरोपैथी की, आजकल तो ये सारी चीजें बहुत इन डिमांड है। उस टाइम पे नेचुरोपैथी वाज नॉट अ सॉट आफ्टर थिंग। तो हम लोग जाते थे नेचुरोपैथी के सेंटर पे और वहाँ पे एक डॉक्टर था। वो डॉक्टर कहता था कि आपको इन सब चीजों की क्या जरूरत है, आप फास्टिंग करो, सिर्फ फ्रूट्स पे रहो, सिर्फ आप नींबू पानी पे रहो, सिर्फ आप पानी पियो और कुछ मत पियो। हम एक एक हफ्ता फास्ट रखते थे। उसका पर्पस क्या था? कहते जो आपका अंदर का पूरा सिस्टम है वो क्लेंस हो जाएगा, वो साफ हो जाएगा, यू विल बी एबल टू क्लीन दैट एंटायर सिस्टम। तो वहां से हमारे पास फास्टिंग की इम्पोर्टेंस आई। तो हम सब इस समय फास्टिंग कर रहे हैं। और आज के सिनारियो में मैं बात करूं तो हम फास्टिंग से पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि हम फास्टिंग कर रहे हैं। उसके साथ हम बहुत सारी चीजों की प्रिकॉशंस रख रहे हैं, उसके साथ हम बहुत सारी चीजों पे ध्यान रख रहे हैं, अच्छा काम करने की कोशिश कर रहे हैं, गलत काम अवॉइड कर रहे हैं। हम ये सारी चीजें बात कर रहे हैं। एक चीज करते हुए, ये सब कुछ करते हुए, एक चीज जो हमने नहीं सोची, नहीं करी, वो कौन सी चीज थी? वो चीज थी खुद के बारे में। खुद के बारे में, ठीक है? क्या चीज हमने नहीं सीखी? खुद के बारे में। तो खुद के बारे में क्या नहीं सीखा? हमने ये नहीं सीखा कि मन को भी फास्टिंग की जरूरत होती है। ये चीज हमने सोची ही नहीं, मन को भी फास्टिंग की जरूरत होती है। तो आज मैं फास्टिंग की बात से शुरू करने से पहले सबसे पहले बात करूंगी, बहुत पहले हम बात करते थे मन की बातें। हम मन की बातें बात करते थे। आज मैं आपके साथ मन की बातें करूंगी। हमने बहुत लंबा टाइम सीरीज चलाई मेंटल वेलबींग पे। आप सबको पता है, आप सब में से कुछ ने अटेंड करा था। हमने मेंटल वेलबींग की बात करी। हम में से बहुत सारे लोगों को शायद अभी अंडरस्टैंडिंग आ गई है व्हाट इज मेंटल वेलबींग। तो मैं पहली चीज आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। एक है वेल बीइंग, जिसको हमने बहुत साल पहले समझा। अब हमारे पास लेटेस्ट जो कॉन्सेप्ट आया है वो है मेंटल वेलबींग। हमने इस मेंटल वेलबींग को समझा है। तो आज हम बात करेंगे पहले मेंटल वेलबींग की, फिर मैं आपके साथ आज बात करूंगी मन की बातें। पहली चीज, मेंटल वेलबींग, मन को ठीक रखना, मन को स्वस्थ रखना, ये पहली चीज है। अब इसमें क्या चीज है? मेरे हाथ में चोट लग जाए, मेरे सिर में दर्द हो, मेरे पेट में इंफेक्शन हो जाए, मेरी
नीज की प्रॉब्लम शुरू हो जाए, मेरे स्किन में डिजीज हो जाए, हम कहते हैं आई एम अनहेल्दी। क्या बोलते हैं? आई एम फिजिकली अनवेल। मतलब बॉडी में ये सारी चीजें दिख रही हैं, फील हो रही है, रिएक्शन हो रहे हैं, वो सारी चीजें मुझे दिख रही हैं, तो मैं बोलती हूँ आई एम नॉट हेल्दी टुडे। अब मन का समझ में आता है मन बीमार हो रहा है, मन के अंदर भी इन्फेक्शन है, मन को भी परेशानी हो रही है, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। 90% समझते ही नहीं है, फर्स्ट पॉइंट ये है। सेकेंड चीज, जो समझते हैं वो उसको इग्नोर करते हैं, कहते कोई बात नहीं, चल रहा है ना, चलने दो, पहले मैं दूसरे काम कर लूं, पहले मैं दूसरी चीजें संभाल लूं, फिर मैं इसके बारे में सोचूंगी। तो पहली चीज हमें उसकी अवेयरनेस है, वेदर आई एम मेंटली वेल और अनवेल। आप सब अपने आप से ये चीज पूछो, एम आई मेंटली वेल और अनवेल? आपके पास एक आंसर है, अपने लिए एक आंसर है, आप चैट बॉक्स में लिखना चाहते हो लिख सकते हो। मैं आपसे पहला क्वेश्चन आज पूछ रही हूँ। आपने बहुत कुछ सुना, सुनते रहते हो, देखते रहते हो, पढ़ते रहते हो। मैं और सुनाने के पर्पस से आज ये सेशन नहीं कर रही हूँ। मैंने सोचा आज हम सेशन में क्या करेंगे, आज हम सेशन में मन की बातें करेंगे। मन की बातों में हमें क्या समझना है वो मैं स्टेप बाय स्टेप आपको लेके जाऊंगी, पर हम बहुत हेवी वर्ड्स यूज करते हैं। वी आर यूजिंग दीज वर्ड्स, मेंटल वेलबींग। हम में से कितनों को इसका मीनिंग पता है? हम में से कितनों को पता है मेंटली वेल है, अनवेल है? तीसरी चीज, हम में से कितनों को पता है मेंटल अनवेल की डिग्री क्या है? एक होता है थोड़ा सा इन्फेक्शन होना, कफ एंड कोल्ड होना, एक होता है बुखार होना, एक होता है लंग इन्फेक्शन होना, एक होता है निमोनिया होना, और फिर होता है निमोनिया बिगड़ जाना। तो मैं आप सबसे पूछ रही हूँ, पहला क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रही हूँ, मुझे आंसर्स नहीं चाहिए। मैं आपसे बात इसलिए कर रही हूँ ताकि मैं आपको कुछ ऐसी बातें आज 1 घंटे में दे सकूं जिसपे आप सोच सको, जिसपे आप काम कर सको, जिसको आप समझ सको। आप हफ्ते में 1 घंटा अपने को दे रहे हो, तो इस 1 घंटे में अपने को समझने की आप कोशिश कर सकते हैं। You can try to understand where you stand with respect to your own self. तो मैं पहली चीज आपके सामने रख रही हूँ, मेंटल वेलबींग। आप में से कितनों को लगता है आप मेंटली अपने को फिट समझते हो, मेंटली वेल समझते हो? अपने को आप आंसर दे देना। सेकेंडली, अगर आप अनवेल हो, उसकी डिग्री क्या है? ये चीज दूसरी है जो हमें समझनी है। अब मैं मेंटल वेलबींग की बात नहीं करूंगी आज, पहले मैं आपको मेंटल अनवेलबींग की बात सुनाऊंगी। हम मेंटली अनवेल हैं, कैसे दिखता है? कैसे दिखता है? हमें से बहुत लोग समझ नहीं पाते। हमारा पूरा दिन काम करने में निकल जाता है, पढ़ने में निकल जाता है, क्लास अटेंड करने में निकल जाता है, मोबाइल में निकल जाता है, फ्रेंड से मिलना, बात करना, इंटरैक्ट। हमें पूरे दिन में पता ही नहीं चलता वेदर वी आर मेंटली वेल और अनवेल। फिर एक सिचुएशन आती है, सिचुएशन आती है, उसमें कुछ ऐसा होता है जो मेरे हिसाब से नहीं है, ऐसा ही बोलूंगी, नॉट कंड्यूसिव टू माई एग्जिस्टिंग सेटिंग। तो मेरे अंदर कुछ बचना शुरू होता है, कुछ होना शुरू होता है। फिर मुझे समझ में आता है आई एम नॉट मेंटली वेल। पूरा दिन बीत गया, मुझे लगा सब ठीक है, बॉडी भी ठीक है, मन भी ठीक है, सिचुएशन भी ठीक है, मेरे आसपास के लोग भी ठीक है, अब क्या प्रॉब्लम है? अब कोई प्रॉब्लम नहीं। तो हम इस इल्यूजन में जीते रहे, मेरे साथ सब कुछ ठीक चल रहा है। फिर एक बात आई, वो बात तो छोटी सी थी, पर मैंने उसको कैसे लिया। तो मैं आपको मेंटल अनवेलबींग के बारे में सिर्फ एक छोटी सी चीज बताऊंगी। उसमें है मेरा मन, मन माना मेरे थॉट्स, और उससे भी बड़ी चीज है फीलिंग्स, उससे भी बड़ी चीज है फीलिंग्स।
ठीक है। अब थॉट एक होता है, आपको मैं एक और चीज यहाँ पे समझा रही हूँ। थॉट एक होता है, आपने कहा मुझे उसकी बात अच्छी नहीं लगी, ये एक ही थॉट था, उसके साथ फीलिंग्स बहुत सारी थी, उसके साथ फीलिंग्स बहुत सारी थी। वो एक थॉट था, मुझे उसकी बात अच्छी नहीं लगी, उसने जिस टोन में मेरे साथ बात करी मुझे वो अच्छा नहीं लगा, उसके पीछे वो जो फीलिंग्स का तूफान था, द एंटायर सेट ऑफ इमोशंस, उसको मैं 3 ब्रॉड कैटेगरीज में डाल रही हूँ, जिसको मैं मेंटल अनवेलबींग बोलती हूँ। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप चीज समझाऊंगी, मैं आपको सिर्फ चीजें प्रेजेंट कर रही हूँ। ठीक है। हमारा पर्पस यहाँ पे ये नहीं है कि हम आपको सुनाएं, हमारा पर्पस ये है कि आप उस चीज से अपनी लाइफ को चेंज करो, मेंटल वेलबींग की डायरेक्शन में चलो। तो मैं आपको टिप्स दूंगी, प्रैक्टिकल टिप्स स्टेप बाय स्टेप दूंगी। 3 इमोशंस की मैं मेंटल अनवेलबींग में बात कर रही हूँ। सैडनेस, सैडनेस पहली चीज है, सैडनेस, उदास होना, मायूस होना, हताश होना। कहते आज मेरा मूड ठीक नहीं है, कहते हैं आज मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, आज ना मन बहुत उदास है, पता नहीं क्यों। सैडनेस की बहुत डिग्री है। एक होता है जनरल सैडनेस, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, कोई बात नहीं हुई फिर भी मन अच्छा नहीं है, वो है जनरल टेंडेंसी, मूड खराब है, वो जनरल टेंडेंसी है। उसके पीछे और टेंडेंसीज आती हैं जो मैं आपको बताती हूँ। ठीक है। आजकल कोविड के बाद हमने बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस देखी, हमारे नियर एंड डियर वंस गए, और जिनके नियर एंड डियर वंस गए वो बहुत शॉक के स्टेट में तो थे, और उन्होंने बहुत सारी सैडनेस, मेलैंकोली अपने अंदर भर दी। वो सैडनेस की एक्सट्रीम स्टेज है, सैडनेस की डिग्री है, थॉट लेवल पे नहीं है, फीलिंग्स और इमोशंस के लेवल पे बहुत बड़ी डिग्री है। मन में एक ही थॉट था, आज मन ठीक नहीं है, उसके फीलिंग्स जो इतनी सारी आई वो बहुत बड़ी इंटेंसिटी से, बहुत बड़े फोर्स से आई। तो जो मेंटल अनवेलबींग की मैं बात कर रही हूँ उसमें पहला इमोशन है सैडनेस। अब उसको आप बहुत सारे फॉर्म दे सकते हो, उसमें बहुत सारी बातें कर सकते हैं, इलेबोरेशन है पूरी, आज नहीं बात करूँ। दूसरी चीज है एंगर। हमें ये सारी चीजें इनहेरिटेंस में मिली है, ऐसे ही कहेंगे, हम सारी चीजें ऐसी ही कहेंगे। एंगर, आज मैं क्या सोच रही थी, जैसे हमें ये सारी चीजें इनहेरिटेंस में मिली, ऐसा ही बोलेंगे। बचपन से हमने ये सारी चीजें सीखी, मूड ऑफ करना, गुस्सा करना, रूठ जाना, उदास होना, फ्रेंड से बात नहीं करना, खाना नहीं खाना, मम्मी ने डांट दिया, हमें लाइसेंस मिला था, हमें ये सारी चीजें एज अ पैकेज मिला एट द टाइम ऑफ बर्थ, और हमने उसको यूज कर करके बढ़ा दिया। एंगर, हमने बच्चों का एक सेशन कराया, हमने कहा गुस्सा करना अच्छी बात नहीं होती, बच्चों ने एक्सेप्ट ही नहीं करा। 7th क्लास के बच्चों को कन्विंस करना इतना मुश्किल हो गया कि गुस्सा अच्छी चीज नहीं है, और वो हमें ये चीज बता रहे थे, एंगर इज अ वेपन। आप सोचो, एक नेगेटिव चीज को हम कितना बड़ा फोर्स बना के चल रहे हैं। 7th क्लास का बच्चा क्या सोचता है एंगर के बारे में, कहते हैं कोई बात मनवानी हो, यूज एंगर एज अ वेपन। आपके पेरेंट्स, आपके लव्ड वंस, डियर वंस बहुत जल्दी आपकी बात मान जाएंगे। एंगर की बहुत डिग्रीज है, हमने एंगर मैनेजमेंट पे पूरी सीरीज करी थी, आज डिस्कस नहीं करूंगी। मेंटल अनवेलबींग को 3 कैटेगरीज में डाल दें। सैडनेस पहली चीज, एंगर दूसरी चीज। एंगर का सबसे छोटा फॉर्म होता है रिएक्शन, सबसे छोटा फॉर्म मैं आपको बता सकती हूँ। जैसे आपके अब अभी माइक में से आवाज आई बहुत जोर से, फॉर एग्जाम्पल
मैं बहुत अच्छे से अपना लेक्चर बुक कर रही हूँ, अपनी बात प्रेजेंट कर रही हूँ, बहुत जोर से आवाज है, मेरे अंदर से रिएक्शन आ सकता है, आ सकता है। तो इस चीज को बात कर रहे हैं, तो रिएक्शन आया। अब हो सकता है मैंने वो रिएक्शन शो नहीं करा, एक रिएक्शन मैं शो करती, मैं बोलती प्लीज आप अपना माइक म्यूट कर लो, ये एक रिएक्शन का फॉर्म था। दूसरा रिएक्शन होता, मैं बोलती नहीं आप, मैंने नहीं बोला आप म्यूट कर लो, अंदर से आया इनको पता नहीं है माइक म्यूट करना चाहिए, सेशन चल रहा है, दूसरा पर्सन बोल रहा है, इनको इतनी तो समझ होनी चाहिए ना कि अपना म्यूट कर ले माइक। मेरे अंदर से एक रिएक्शन आया, उस रिएक्शन में इरिटेशन भरी हुई थी। आपने देखा एल्डरली पर्सन होते हैं ना, उनके साथ हैंडलिंग बड़ी मुश्किल होती है, क्योंकि वो एक बात 4 बारी पूछते हैं या एक बात 4 बारी में समझते हैं। तो हम एंड में क्या बोलते हैं, इरिटेट होके, अभी तो बताया ना आपको, समझो ना इस बात को। इरिटेशन, रिएक्शन, ये गुस्से का सबसे छोटा फॉर्म है, सबसे छोटा फॉर्म है। और सबसे बड़ा फॉर्म तो हमें पता ही है कितने बड़े डिग्री पे हम जाते हैं। तो ये हमारी जो बात है, ये है एंगर की। एंगर की भी डिग्री बहुत है, डिस्कस नहीं कर रही हूँ, इंट्रोड्यूस कर रही हूँ, बातें शेयर कर रही हूँ, मन की बातें, क्योंकि मन को समझना ही सबसे बड़ा काम है। हमें तो पता ही नहीं था मन को भी समझा जाता है, हमें भी नहीं पता था। हमें पता चला मन भी एक चीज है और मन को भी समझना होता है और मन को प्यार से हैंडल करना होता है, तब वो आपकी बात सुनता है। ये तो बातें हमें पता ही नहीं थी, हम यही एज्यूम करके चलते रहे, पढ़ना है, पैसे कमाने हैं, जॉब करनी है, सक्सेसफुल होना है, सीवी में आगे चीजें बढ़ानी है, मन का भी कुछ करना होता है, ये जिंदगी में पता नहीं था। तो बहुत देर से जागे, पर फिर भी थैंक्स टू द ग्रेस ऑफ द सुप्रीम जागे, और फिर हमने काम शुरू करा दूसरों को जगाने का। तो तीसरा इमोशन जो है वो है फियर। फियर की भी बहुत डिग्रीज हैं, और आज तो फियर ऑल परवेसिव है, ऑल परवेसिव। एक चीज है जो बच्चे से लेके बूढ़े तक, एल्डरली पर्सन तक है, फियर। एक बच्चे को भी एंजाइटी है, स्ट्रेस है, कल क्या होगा, मेरा एग्जाम कैसा होगा, मेरे मार्क्स मार्क्स कितने आएंगे। एक छोटे से बच्चे को भी इस चीज की एंजाइटी है, थॉट है, फियर है, डर है, स्ट्रेस है। ये 3 ब्रॉड कैटेगरीज जो मैंने बताई आपको, बीमारी को पहले आइडेंटिफाई करना पड़ता है। हम ऐसे नहीं बोल सकते मेंटल वेलबींग, पहले समझ लो वेलबींग क्या है और अनवेलबींग क्या है। आप बोलते हो मैं बीमार हूँ, मैं कहूंगी क्या हुआ, आप कहोगे मेरे सिर में दर्द है, मैं कहूंगी अच्छा बीपी हाई तो नहीं हो गया, मैं कहूंगी सर्वाइकल तो नहीं है, मैं कहूंगी कान की प्रॉब्लम तो नहीं है। तो डायग्नोस करेंगे तो दवाई लेंगे। अब हमने ये समझा ही नहीं कि मेंटल वेलबींग है क्या, तो मैं उसके आगे कहाँ बढ़ूंगी। There's no possibility of moving ahead, मैं डिसीज के ट्रीटमेंट तक पहुंच नहीं सकती। तो तीसरी चीज मैंने आपको बोली, 3 इमोशंस की मैंने बात करी। इमोशंस का बहुत इंटेंसिटी और फोर्स है, थॉट एक होता है, इमोशंस बहुत होते हैं। तो मेंटल अनवेलबींग में 3 कैटेगरीज में आपके सामने रख रही हूँ, सैडनेस, एंगर एंड फियर। ये चीज क्यों समझ लेनी चाहिए, क्योंकि यहीं से आपको रास्ता बनाना है अपने लिए, यहीं से आपको अपना डायग्नोसिस करके अपने लिए दवाई देखनी है, कौन सी दवाई आपके लिए काम करेगी, और उसको फिर कंज्यूम करना है। तो ये पहली बात मैंने आपको बताई मेंटल वेलबींग पे, क्योंकि हम बहुत लंबे टाइम से इसकी बात कर रहे थे, 5 सेशंस हमने मेंटल वेलबींग पे करे। ये पहली चीज। दूसरी चीज, अब मैंने मेंटल वेलबींग की बात करी, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज है माइंड, सबसे इम्पोर्टेंट चीज है मन। तो मैंने आपको शुरू में कहा आज मैं आपके साथ मन की बातें करूंगी। तो मैं मन की बातों में क्या बातें करूंगी,
ये नहीं पूछूंगी आपको किस बात का कितना बुरा लगा, अभी आपका मूड कैसा है, अभी आप इरिटेटेड हो या शांत हो, मैं ये सब नहीं पूछूंगी। मैं आपको मन के बारे में कुछ बातें बताऊंगी जो आपको आगे बढ़ने में मदद करेंगी। मन, माइंड इज अ वेरी सटल थिंग। इस सबसे बड़ी प्रॉब्लम है मन की। माइंड इज सटल। अब सटल का क्या मतलब है? दिखता नहीं है। आप अपने विचारों को कैच करने की कोशिश करो, ट्राई टू कैच योर ओन थॉट्स। कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। इतनी सटल चीज है, आपके हाथ में वो आ ही नहीं सकती, आप उसको समझ ही नहीं सकते, आप उसको पकड़ ही नहीं सकते। वो ऐसी एनर्जी है, ऐसी शक्ति है, वो ऐसी चीज है आपके बियॉन्ड कैपेसिटी। उसमें इतनी डेप्थ है, उसमें इतना ग्रेटनेस भी है, उसमें सब कुछ है, पर मेरी कंट्रोल से, मेरी पकड़ से बाहर की चीज। मैं आपसे पूछती हूँ, ठीक है, आपके अंदर अभी कोई थॉट आ रहा है, ये देखो, पकड़ के दिखो। आपको मैं बहुत सारे एग्जांपल्स दे सकती हूँ। मैं कहूँ गुस्सा, बताओ गुस्सा क्या होता है? आप गुस्से को एक्सप्लेन नहीं कर सकते, आप गुस्सा एक्सप्रेस कर सकते हो थ्रू योर सेंस ऑर्गन्स। आप फिर भी ये नहीं बता सकते गुस्सा क्या चीज है। इतनी सटल चीज है जो मेरे अंदर है, जिसको मैं समझ ही नहीं पा रही हूँ। तो उसको ठीक कैसे करना है, उससे पहले समझ लेना चाहिए। इतनी सटल चीज है, आप समझो। मैं आपको कहूँ लव, आप लव एक्सप्रेस कर सकते हो, आप लव दिखा सकते हो, आप लव को समझ नहीं सकते। सटल। तो मन एक बहुत सूक्ष्म शक्ति है, वेरी वेरी सटल। और जो सटल चीज होती है ना तो दिखती है, ना पकड़ी जाती है, ना समझ में आती है। इसलिए हम सबसे ज्यादा परेशान किस चीज से? अपने मन से। बहुत लोग बोलते हैं हमारे साथ सब कुछ ठीक है, पर मेरा मन ठीक नहीं है, मैं क्या करूं? What should I do about my own self? इतनी हेल्पलेसनेस की फीलिंग। सब प्यार कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं, सब फैसिलिटीज हैं, सब कुछ है, मन ठीक नहीं। मैंने एक बुक पढ़ी और मुझे उस बुक की एक लाइन टच हो गई। मैं आपके साथ वो शेयर कर रही हूँ टू एक्सप्लेन what this mind is and how difficult it is to understand this mind. पहली चीज, उन्होंने कहा मन को कोई चीज चुभ जाए, आप हजार कोशिश कर लो, मन उस चीज को नहीं छोड़ेगा। If that one thing just pricks you inside, try 1,000 times, मन उस बात को नहीं छोड़ेगा, मन उस चीज को पकड़ के बैठ जाएगा। मैंने कहा कितनी, मतलब इट वाज सच अ इम्पोर्टेंट पॉइंट फॉर मी। मेरे को तब ये चीज समझ में आई, मुझे इतना मुश्किल क्यों हो रहा है चीज को ठीक करना। कि वो जो चुभ रही है ना चीज, मन उसको छोड़ना नहीं चाहता, मन उसको पकड़ के बैठता है, उस पर टाइम लगाता है, उसमें टाइम वेस्ट करता है, उसको लेके और डिस्टर्ब होता है, दुखी होता है। उसको चीज बहुत पसंद है, उसको चिपक के बैठता है। तो इस चीज ने मुझे एक अवेयरनेस दी, मुझे समझना है मन को। आई हैव टू अंडरस्टैंड द पावर ऑफ माई थॉट, आई हैव टू अंडरस्टैंड द इंटरनल प्रोसेस थ्रू विच माई थॉट्स गो। ये अंडरस्टैंडिंग मुझे वहां से आई। तो मैं कुछ बातें आपके सामने रखूंगी, पर उससे पहले मैं एक स्टोरी आपके सामने शेयर करूंगी, जो स्टोरी मुझे बहुत रेलेवेंट अपने लिए लगी थी। एक फादर और एक सन की। बच्चे को बहुत गुस्सा आता था, बहुत गुस्सा करता था। ही वॉज अ वेरी शॉर्ट टेम्पर्ड बॉय। फादर बहुत पेशेंट था, बहुत प्यार से बच्चे को हैंडल करता था,
उसको लगा आई नीड टू टेल हिम दी implications ऑफ एंगर। उसको ये समझना चाहिए गुस्सा करने से कितना नुकसान होता है। वो उसको लेके गया, घर के बाहर गार्डन था, ठीक है, वहां पे लकड़ी की, उसने कहा, फादर ने कहा देखो ये एक लकड़ी का पूरा ये लॉग ऑफ वुड है, और उसने कहा ये कील है, उसको कील दिए। कहा जब गुस्सा आए ना इस पे हैमरिंग करना, एक कील ठोकना जब गुस्सा आए, हैमर वन कील व्हेनेवर यू गेट एंग्री। कहते फिर आज शाम को मेरे को बताना कितना कैसा रहा पूरे दिन में। तो पूरा दिन बीत गया। फादर ने शाम को बेटे को बोला, ओके टेल मी नाउ हाउ आर यू फीलिंग एंड शो मी व्हाट यू हैव डन। तो वो लेके गया उसको उस लॉग ऑफ वुड पे, वो लकड़ी का जो पट्टा था उस पे कील ठुके हुए थे, जितने भी थे 10 12 15 जितने भी थे। तो फादर ने देखा कि बेटे ने आज इतनी बारी गुस्सा करा। अब फादर ने उसको बहुत प्यार से और बहुत पेशेंटली बोला, अब ये सारे नेल्स जो है ना, कील है ना, इसमें से निकालो। अब वो बच्चा देख रहा है अपने फादर को, क्यों, ठोकना तो बहुत आसान था। अब उसने पहला कील निकाला, उसको बहुत एफर्ट लगता है कील निकालने में, तो उसको बहुत एफर्ट लगा। तो एक कील निकाला, लगा होगा उसको 2 मिनट 3 मिनट जितना। ऐसे करके उसने आज के दिन में जितने कील ठोके थे, उसके फादर ने कहा आज ये सारे कील निकालने हैं आज की डेट में ही। तो उसको पूरा टाइम लगा उसको निकालने में। तो फादर ने कहा गुस्सा करना बहुत आसान है, और उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस फेस करना है वो बहुत मुश्किल है। अब निकालने में कितना टाइम लग रहा है। तो मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रही हूँ, पहले मन की शक्ति को समझ लो, अंडरस्टैंड योर ओन माइंड। एंड टू अंडरस्टैंड योर ओन माइंड आपको क्या करना है वो मैं अब आगे आपके साथ और शेयर करूंगी। अभी तक मैंने आपके साथ 2 बातें शेयर करी। पहली बात मैंने आपको बताई मेंटल अनवेलबींग क्या होता है, उसमें मैंने 3 टाइप के इमोशंस हाईलाइट करे। दूसरा मैंने आपको आज बहुत ब्रीफ में बताया मन क्या चीज है, आप नहीं पकड़ सकते, आप नहीं पकड़ सकते। और मैं आज आपके साथ इजी टेक्निक शेयर करूंगी, क्योंकि मैं बेसिक से शुरू कर रही हूँ दोबारा से, इसलिए क्योंकि मुझे लगता है शायद हमें रिवीजन करने की जरूरत है, शायद हमें फिर से अपने को देखने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। एक चीज जो मन के बारे में मैं बोलना चाहती हूँ, जो मैंने बहुत पहले सुना और मुझे आज तक याद है, मन को जंगल बनाना बहुत आसान है। इट्स वेरी इजी टू मेक माइंड अ फॉरेस्ट, अ जंगल। क्यों, सारे वाइड ब्रांचेस वाइड बुशेस अपने आप उग जाती हैं, कोई उगाता नहीं। इस दुनिया में किसी ने जंगल बनाने का कोई एफर्ट नहीं करा। तो हमने जितना गलत सोचना है दिन में रात में पूरे जिंदगी, हम सोच सकते हैं, हमारे पास पूरी फ्रीडम है। जंगल बना लो मन, फ्रीडम, पूरी फ्रीडम। पर इफ यू वांट टू मेक योर माइंड अ गार्डन, तो आपको बहुत एफर्ट चाहिए। अगर आपको ऐसा लगता है मुझे अपने मन को गार्डन बनाना, एक सुंदर सा, जिसमें बहुत अच्छे फूल, फ्लावर्स ब्लॉसमिंग, द फ्रेग्रेंस ऑफ दैट फ्लावर्स स्प्रेडिंग टू वन एंड ऑल, अगर आपको वो बनाना है तो हम बात कर सकते हैं। जंगल तो बन जाएगा, बहुत इजीली बन जाता है, लोगों की बातें भरते जाओ। पहले क्या होता था, हम चीजें बाहर से उठाते थे, अच्छा और बुरा इन्फ्लुएंस बाहर से आता था। एग्जाम्पल देती हूँ, हमारे टाइम में हम बाहर से डिस्टर्बेंस लेके आते थे। हमने अच्छा बुरा देखा, बाहर से देखा, अच्छा बुरा खाया, मूवीज देखी, कुछ भी घूमे फिरे, बाहर से देखा, फ्रेंड्स ने हमारे साथ कुछ करा, टीचर्स ने हमें कुछ बोला, सब कुछ बाहर था। आजकल जो सारा इन्फ्लुएंस है वो मेरे घर में ही है, ठीक है, जैसे इंडिया पाकिस्तान वॉर होता है,
तो बोलते हैं इंडिया यहाँ पे, पाकिस्तान वहां पे, भाई तुम एनिमी से एक्सटर्नल टेरिटरी में फाइट कर रहे हो। अब तो दुश्मन मेरे घर में ही बैठे, मेरे साथ ही मेरे बिस्तर पे मेरी कुर्सी पे बैठा है, अब उसको फाइट करना और बड़ा चैलेंज हो गया। क्यों चैलेंज हो गया? एक चीज कभी कभी आए और एक चीज मेरे साथ ही है, तो उसके लिए ज्यादा स्ट्रगल। और स्ट्रगल क्या है? मोबाइल की फास्टिंग करनी। तो पहले मैं ये बात करूं फास्टिंग फ्रॉम नेगेटिव थॉट्स, उससे पहले मैं ये बोल दूं उसका पहला स्टेप है फास्टिंग फ्रॉम मोबाइल यूसेज। अगर किसी को अपनी जिंदगी ठीक करनी है, इफ दे वांट देयर माइंड टू बी पॉजिटिव, एक चीज, डिजिटल डिटॉक्सिकेशन। मैं स्टूडेंट से बात कर रही थी, मैंने कहा आपका एक दिन का स्क्रीन टाइम कितना है? किसी ने बोला 5 घंटे, किसी ने बोला 2 घंटे, उससे कम शायद किसी का था नहीं। और फिर मैंने कहा यू अंडरस्टैंड हाउ मच टाइम यू आर स्पेंडिंग ऑन दिस? मैम 2 ही घंटे तो है। मैंने कहा मल्टीप्लाई इट विद योर इंटायर लाइफ ऑफ 70 years, कितनी जिंदगी के साथ आपने वेस्ट कर दिए मोबाइल पे। रियलाइजेशन है। फिर हम सबकी एक कॉमन कंप्लेंट रहती है, हम भी बोलते हैं आप भी बोलते हैं, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। टाइम कहाँ गया? टाइम कहीं नहीं गया। हमने टाइम की वैल्यू नहीं समझी, उसको वेस्ट कर। तो ये आज जो हमारे साथ चल रहा है, इसको हम बोलते हैं स्लेवरी। मैं इसको डिपेंडेंसी का नाम भी नहीं देती, इसको आउटराइट स्लेवरी बोलती हूँ। कि हमारा अपने ऊपर सेल्फ कंट्रोल ही नहीं है कि हमें कितना इस इंस्ट्रूमेंट को यूज करना, हमारा कंट्रोल ही नहीं। फिर हम बोलते हैं हमें सोसाइटी चेंज करनी है, हमें देश चेंज करना है, हमें दुनिया चेंज करनी है, और हम एक छोटी सी चीज नहीं चेंज कर पा रहे हैं, अपनी मोबाइल एडिक्शन। सोचने की बात है, सपने हम सबके बड़े हैं, एम्बिशियस आर लॉफ्टी, और एक मोबाइल की एडिक्शन को हम ओवरकम नहीं कर पा रहे। तो फास्टिंग करेंगे, सीखेंगे, टेक्निक्स बहुत सारी सीखेंगे। सबसे पहली चीज, मोबाइल का परहेज। अब मैं क्या बोलूं इसमें, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगी, मैं बोलूंगी रिस्ट्रिक्ट योर टाइम। जीरो तो हो नहीं सकता। एक स्टूडेंट ने बोला मैम आपको बताऊं, लास्ट वीक की बात है, मेरा स्क्रीन टाइम 5 घंटे से 2 घंटे हो गए। That's fabulous, that's a good achievement। ये भी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है आज की डेट में, अगर हमने मोबाइल की यूसेज कम कर दी तो ये दो बातें मैंने आपके सामने रखी। आपको इस समय मेरे से कोई क्वेश्चंस पूछने हैं या आप एंड ऑफ द सेशंस भी पूछ सकते हैं। अब मैं तीसरी बात उठा रही हूँ, बहुत सिंपल टेक्निक्स आपके सामने आज रख रही हूँ, टू सिंप्लीफाई थिंग्स फॉर यू वन मोर टाइम। हम सब स्ट्रगल करते हैं अपने थॉट्स के साथ। जो वेस्ट थॉट होता है वही अकेला नहीं आता, वेस्ट थॉट्स की पूरी फौज आती है। there's a train of thoughts, you don't get one or two thoughts, it's an entire set of waste thoughts। देखना पूरे टीम के साथ आते हैं, नेवर अलोन। तो हम सब ने स्ट्रगल करा है, शायद अभी भी कर रहे हैं अपने वेस्ट थॉट्स के साथ। अभी तो एग्जाम्स नहीं है, आएंगे एग्जाम्स, अभी हमारे घर की सिचुएशन भी शायद ठीक होगी मेजोरिटी की, पर हमारा मन अभी भी ठीक नहीं। तो मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रही हूँ। उस टाइम पे मुझे ये सब चीजें नहीं आती थी, बट सोचते बहुत ज्यादा थे। सोचने के प्रॉब्लम के पीछे मैं एक बात आपके साथ शेयर करूंगी, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के साथ। जिनका नेचर बहुत सेंसिटिव होता है, जो बहुत इमोशनल होते हैं, वो जिंदगी में बहुत परेशान रहते हैं। ये डिस्कवरी भी बहुत टाइम बाद होती है। लोगों को लगता है इट्स गुड टू बी इमोशनल, इट्स गुड टू बी सेंसिटिव। मुझे नहीं पता आपको कितनों को इस चीज की अवेयरनेस है या आप में से कितनों को ये चीज समझ में आती है,
द पॉइंट, अगर मैं बहुत इमोशनल हूँ और मैं बहुत सेंसिटिव हूँ, मतलब मैं छोटी बात को बड़ा करना जानती हूँ, मैं छोटी चीज पे डिस्टर्ब होना जानती हूँ, मैं छोटी चीज को पकड़ के बैठना जानती हूँ, पर मैं उसको छोड़ना नहीं जानती। पकड़ती रहूंगी, डेली बेसिस पे पकड़ती रहूंगी, रिलीज सिस्टम नहीं है, रिलीज सिस्टम कहीं पे भी नहीं। तो ये जो वेस्ट थॉट्स का कारण है, बहुत सारे कारण है, मैंने अभी 3 मेन चीजें तो आपको बता दी। पर आप में से अगर कोई भी ऐसा सोचता है मेरे थॉट्स बहुत चलते हैं, तो पहले आप एक बार अपना टेम्परामेंट चेक कर लो, अपना नेचर चेक कर लो। आर यू वेरी वेरी सेंसिटिव एंड वेरी वेरी इमोशनल? चेक कर लो। मुझे आंसर्स नहीं चाहिए, क्योंकि मैंने कहा मैं आपको सिर्फ बातें बता रही हूँ, मुझे कुछ पूछना नहीं है, आप अपनी बात खुद समझो। ये आपको खुद समझना है, मैं आपको नहीं समझा सकती। आपको अपने मन को खुद समझाना है। आपको कोई बात चुभ गई, आपको कोई नहीं समझा सकता, भगवान भी आके नहीं सिखा सकता। सुप्रीम पावर बोले ये गलत चीज है, इस पे टाइम वेस्ट मत करो, भगवान फेल हो जाएगा, गॉड विल ऑल्सो फेल। क्योंकि आपके मन ने उस चीज को पकड़ लिया और वो बोलता है ये सच है, ये ठीक है, ये ऐसे ही होना चाहिए। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ, जो सेंसिटिव नेचर वाले होते हैं वो दुनिया में सबसे ज्यादा परेशान रहते हैं। इसलिए नहीं कि उनके पास बातें बड़ी हैं, इसलिए नहीं उनकी प्रॉब्लम्स बहुत एक्सट्रीम है, पर उनका सोचने का लेवल है, वो बहुत ज्यादा उस चीज को फील करते हैं। हमें से कितनों के साथ होता है, हम लॉक लगा के गए, फिर सोचेंगे ठीक से लगाया था, फिर सोचेंगे नहीं लगा तो, कोई दरवाजा खोल दिया तो, ऐसा हो गया तो। हम किसी पर्सन से मिले, हम पर्सन से मिलने के बाद क्या सोचेंगे, वो मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा, मैंने ये बात बोली थी, उसको बुरी तो नहीं लग गई, उसने मेरे बारे में क्या इंप्रेशन बनाया होगा, वो बाद में मेरे बारे में हंसेगा तो नहीं। हमारी सारी एनर्जी इस चीज में ही लग जाती है, ऐसा वैसा क्यों हुआ। तो सेंसिटिव नेचर वाले बहुत परेशान रहते हैं। तो ये पहली चीज मैं आपको बता रही हूँ, एक अवेयरनेस देने के लिए अपना आप नेचर चेक करना। तो जब मेरे साथ ये सब चीजें होती थी, उस समय मुझे ये सब चीजें नहीं आती थी, मैं आपकी जैसी ही थी, अभी भी सीख ही रही हूँ। आई एम स्टिल अ लर्नर, आई एम स्टिल अ स्टूडेंट। तो तब मैं कुछ कुछ पढ़ती थी, मुझे मोटिवेशनल कोट्स पढ़ना बहुत अच्छा लगता था, तो मैंने कुछ कुछ चीजें पढ़ी, उसमें मैंने डीप ब्रीदिंग टेक्निक्स कुछ सीखी, प्राणायाम भी मैंने सीखा। तो मैं पहली चीज आपको बता रही हूँ, क्योंकि एक प्रोसेस है और कई बार बहुत मुश्किल हो जाता है, इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू हैंडल। तो मैं सबसे इजी चीज आपके सामने रख रही हूँ। आपके बहुत सारे इकट्ठे थॉट्स चल रहे हैं, वेस्ट थॉट्स चलते हैं, सबके चलते हैं, सिचुएशन छोटी हो बड़ी हो चलते हैं। आई एम सेइंग इट्स लाइक तूफान आया हुआ है अंदर, लाइक अंदर एक पूरा आपका स्ट्रॉम आया हुआ है माइंड में, एंड यू डोंट नो हाउ टू हैंडल इट। मैं आपके साथ सिर्फ आज 2 टिप्स शेयर करूंगी। पहली टिप है डीप ब्रीदिंग। आपने बहुत सीखी है, बहुत लोगों ने ये चीज आपको सिखाई है, मैं दोबारा रिवाइज करा रही हूँ, विद अ पर्पस, विद अ पर्पस। क्योंकि मुझे आपको एक एक चीज स्टेप बाय स्टेप समझानी है, मुझे प्रैक्टिकली आपको बताना है ये चीज काम कैसे करती है। तो मेरे बहुत सारे थॉट्स चलते थे, आप इतने सारे थॉट्स को इकट्ठे स्टॉप नहीं कर सकते, इम्पॉसिबल, बिल्कुल इम्पॉसिबल है। इट्स लाइक आपकी कार 150 की स्पीड पे चल रही है और आपको ब्रेक लगानी, बहुत मुश्किल होता है। जो ड्राइविंग जानते हैं उनको पता होगा, 150 की स्पीड पे 120 की स्पीड पे ब्रेक लगाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। आपको पहले उसको 100 पे, फिर 80 पे, फिर 60 पे लाना पड़ता है, तब आप ब्रेक लगा सकते हैं। तो आपका बहुत थॉट्स चल रहा है, आप कुछ नहीं कर सकते, बस सोचो आप कुछ पॉजिटिव सोच लोगे, मत सोचो आप माइंड डाइवर्ट कर लोगे। आपका माइंड उस चीज को पकड़ के बैठा है और अभी वो उसको नहीं छोड़ना चाहता। मैं आपको सिंपल सी टेक्निक शेयर कर रही हूँ, आप डीप ब्रीदिंग करो। डीप ब्रीदिंग भी काम नहीं करती, मैं आपको ऑनेस्टली ये भी बता सकती हूँ, इट डजंट वर्क एट टाइम्स।
तो मैं आपको 2 चीजें आपके साथ आज शेयर कर रही हूँ। उसको करने की टेक्निक आपको पता है, मैं फिर भी शेयर कर रही हूँ। एक चीज जो मैंने सीखी विच इज वेरी इफेक्टिव, जो मेरा माइंड बिल्कुल फटने वाली हालत में होता था, इट वाज रियली लाइक यू नो इट्स गोइंग टू जस्ट बर्स्ट, वो वाली चीज मैं आपके साथ बोल रही हूँ। तो आपको एक टाइप की डीप ब्रीदिंग बहुत हेल्प करती है। लेट्स इनहेल डीपली, लंबी गहरी सांस लें, स्टॉप करो उसको और अपने मुंह से पूरा एक्सेल, पूरा बर्स्ट आउट। आप पूरा उसको बैलून बना के उसको पूरा अच्छे से कर सकते हैं। एक इनहेल और पूरा आप उसको भर लीजिए और उसको, दिस रियली वर्क्स। आप 5 बारी कर लो, 10 बारी कर लो। थोड़ी आपकी थॉट की स्पीड और ब्रीदिंग स्पीड नॉर्मलाइज हो जाएगी, आई गारंटी यू। थोड़ी स्पीड आपकी नॉर्मलाइज हो जाएगी। जो हम नॉर्मल इनहेल और एक्सेल करते हैं वो बहुत ओवर थिंकिंग की स्टेज में काम नहीं करती है। तो वन थिंग आई से इज, आप ये टेक्निक पहले यूज करो। इसको आप 4 दिन करो, 1 वीक करो, यू स्टार्ट ऑफ विद दिस। आप कैसे कर सकते हो? आप दिन में 3 बारी टाइम फिक्स कर लो। बोलूंगी टाइम फिक्स कर लो क्योंकि टाइम फिक्स नहीं करेंगे तो करेंगे ही नहीं, एज सिंपल एज दैट। हमें पेरेंट्स बहुत बार इस चीज के लिए बोलते होंगे, आपको दवाई रख के दी थी आपने खाई नहीं, तो हमें दवाई खाना भी याद नहीं रहता जबकि वो हमारी हेल्थ के लिए जरूरी है। तो अगर आप अपने लिए टाइम नहीं बांधोगे तो आप इस चीज को नहीं कर पाओगे। तो आप दिन में 3 बारी टाइम बांध लो कि मुझे 3 टाइम अपने को विड्रॉ करना है और अपने को डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज नेसेसरीली करानी ही है। मैं आपको थ्योरेटिकली बहुत सारी बातें बता सकती हूँ, आप थ्योरेटिकली बहुत सारी बातें जानते भी हो, अगर आप नहीं करोगे तो आपको कोई फायदा नहीं होगा। और एक्चुअली अगर आप इतना इस चीज को इम्पोर्टेंस देते हो तो आपको अपने लिए जरूर कुछ करना चाहिए। हम दुनिया के लिए बाद में कर सकते हैं, जब हम अपने लिए करना सीखेंगे तो हम दुनिया के लिए करेंगे। मैं आपको सिंपल से एग्जांपल बताती हूँ। when we are not into अंडरस्टैंडिंग माई ओन माइंड, जैसे हम लोग थे तो हम कैसे थे? मेरी प्रॉब्लम, मेरा असाइनमेंट, मेरी फ्रेंड नाराज हो गई, मेरे को वो ड्रेस नहीं खरीद के दी, मेरे को वो चीज करके नहीं दी, मेरा फेवरेट खाना नहीं बना, मुझे नया मोबाइल नहीं मिला, मेरी स्कूटी खराब हो गई, पापा रिप्लेस करके नहीं दे रहे हैं। इससे आगे हमने कभी सोचा? सोचा? तो हमें किसी के लिए नहीं करना है। डोंट थिंक मुझे दूसरों के लिए करना है। आप किसी के लिए कुछ मत करो, आप अपने लिए कुछ करो। जब मेरा माइंड इन चीजों से ही बाहर नहीं निकल रहा, आज टेस्ट है, आज क्लास है, आज ये है, आज ये है, हम और कहाँ सोचेंगे? तो मुझे समझ में आया, जब हम खुद ठीक होते हैं तब हम दूसरों के लिए करते हैं। जब हम खुद ही ठीक नहीं है तो पहले हमें ट्रीटमेंट चाहिए। मेंटल अनवेलबींग में पहले मुझे हेल्प चाहिए, कहेंगे फर्स्ट मी। सोचना, आप कभी आपका भी मूड खराब है, आपको सबसे पहले एक पर्सन चाहिए, शांति से बैठ के पेशेंटली आपकी बात सुने, आपको समझे और फिर आपको बोले हाँ आप बुरा फील कर रहे हो ना, आई अंडरस्टैंड, ऐसे ही बुरा फील होता है। एक आपको स्टैम्प चाहिए, यू नीड अ सर्टिफिकेशन, यस आई वाज राइट इन थिंकिंग दिस वे, यस he is consoling me, I am a victim, I am oppressed and hence I need help, so you help me first। ये मेंटल अनवेलबींग का हमारा साइन होता है। हमें कोई चाहिए, आओ हमें सर्टिफाई करके बताओ, हाँ मैं ठीक थी बुरा फील करने में, उसका भी सर्टिफिकेट चाहिए हम लोगों को। चेक करना अपने आप को, सोचना इस चीज के बारे में। तो मैं आपको ये सारी चीजें क्यों बता रही हूँ? दूसरे के लिए करने से पहले खुद के लिए करेंगे तब आगे बढ़ेंगे, नहीं तो
आज का स्ट्रैटेजी क्या है, दूसरे के लिए करते करते खुद बर्नआउट हो जाते हैं, खुद डिप्लीट हो जाते हैं, खुद खाली हो जाते हैं, फिर कहते हैं कुछ अच्छा क्यों नहीं लगा, व्हाई आई एम नॉट हैप्पी। दूसरों को खुश करते करते खुद का क्या करा वो समझ में नहीं आ रहा। यू आर ट्राइंग टू प्लीज योर फ्रेंड्स, यू आर ट्राइंग टू प्लीज पीपल, यू आर ट्राइंग टू बी प्रेजेंटेबल, ये नहीं पता उसका कॉस्ट मेरे ऊपर क्या आ रहा है। तो आप चेक करना, जब मैं मेंटल अनवेलबींग में हूँ, मैं अपने ही काम की नहीं हूँ, तो मैं दूसरे के किस काम की हूँ। जस्ट थिंक अबाउट इट। तो जो पहली मैंने आपको डीप ब्रीदिंग की एक्सरसाइज बताई, आई वाज फोकसिंग हियर ऑन द एक्सट्रीम केस। बहुत थॉट्स चल रहे हैं, बहुत थॉट्स चल रहे हैं, वो फर्स्ट स्टेप है। तो अगर आप इस चीज से शुरू करोगे, ओके, लाइक अ बैलून जस्ट बर्स्ट आउट, रिलीज, थ्रो आउट ऑल नेगेटिविटी, जस्ट थ्रो आउट। आप पहले इसको एक्सपेरिमेंट करके देखो, ये आपके साथ काम करता है। अगर ये आपके साथ काम करना शुरू कर रहा है, देन यू स्टार्ट विद द नॉर्मल डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज। उसमें हम क्या करते हैं, वी इनहेल डीपली एंड एक्सहेल एज स्लोली एज possible। ये सेकेंड लेवल की होती है, ये भी काम करती है बट एक्सट्रीम केस में काम नहीं करती। मैंने आपको ये दोनों चीजें दोबारा से क्यों बताई, क्योंकि मैं ये बता रही हूँ, इफ यू वांट अ सॉल्यूशन टू योर ओन मेंटल इश्यूज। हम सोचते बहुत ज्यादा है, डिस्टर्ब बहुत होते हैं, एंग्शियस हैं, स्केर्ड हैं, गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन, डिससेटिस्फैक्शन, वो तो सब चलता ही रहता है। फर्स्ट लेवल है अपने ब्रीदिंग लेवल पे काम करो। फर्स्ट लेवल मैंने आपको दो टाइप की टेक्निक्स बताई। मैं जरूर आपको बोलूंगी आपको टाइम फिक्स करना चाहिए, एंड इफ यू डोंट फिक्स टाइम इट वोंट बी पॉसिबल फॉर यू। ठीक है, तो ये दो बातें मैंने आपके सामने रखी। एट दिस पॉइंट इफ यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चंस यू कैन लेट मी नो। इस पॉइंट पे आपको गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग शिवानी। मैम, जैसे आपने बताया कि जिनका बहुत इमोशनल या सेंसिटिव टेम्परामेंट होता है वो उनके लिए रियलिटी में काफी ज्यादा हानिकारक होता है, और मैम ये बहुत एक्सपीरियंस से रिलेटेड है मेरे। मैम उस केस में अपना टेम्परामेंट एकदम से प्रैक्टिकल कैसे करें, क्योंकि लाइफ में मतलब मैंने देखा है बहुत से लोग ऐसे होते बहुत प्रैक्टिकल होते हुए उनको किसी ने बहुत इतना इतना अपशब्द बोल दिया, इतना भला बुरा बोल दिया, उनका उनको जरा सा भी वो टस से मस नहीं हुए लाइफ में, या उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ा। क्योंकि मैम जो थोड़े इमोशनल होते हैं या सेंसिटिव होते हैं, जिनके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट वाली भावना बहुत होती है कि वो जो बचा के चलते हैं उनको कोई कुछ कह देता है तो इट इज वेरी ट्रॉमेटिक फॉर देम। तो मैम अपनी पर्सनालिटी में कैसे वो शिफ्ट हम प्रैक्टिकल नेचर की तरफ लेकर आए? शिवानी, मैं हमेशा ये चीज बोलती हूँ, एक होता है मुझे छोटा सा कट लगा, इन द सेंस आई वाज एक्चुअली कटिंग वेजिटेबल्स एंड थ्रू द नाइफ आई कट माय हैंड। थोड़ा सा खून आया, मैंने बैंडेज लगा दिया। इन 2 days इट विल गेट हील्ड, दैट्स हाउ आई अंडरस्टैंड। और मैं दूसरी जगह लेके जाती हूँ एक्सट्रीम केस, कैंसर। कैंसर की एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, एंड व्हाट इज दैट प्रॉब्लम? प्रॉब्लम कैंसर की ये है, उसका वायरस पूरी बॉडी में डीपली फैल जाता है। एंड डॉक्टर्स को सबसे ज्यादा स्केयर क्या होता है, पेशेंट और उसके फैमिली मेंबर्स को भी ये होता है, ये वायरस रूट से नहीं जाएगा, ये दोबारा सरफेस हो सकता है, बहुत सारे केसेस में सरफेस कर भी जाता है। So now you are talking about the same thing. एक चीज होती है उसकी डिग्री छोटी है, like I talk about a small cut which I had in the finger, और दूसरी एक्सट्रीम पे कैंसर। कैंसर की ट्रीटमेंट बहुत लंबा टाइम लेती है, तो इसलिए मैंने कहा मैं स्टेप बाय स्टेप जाऊंगी। तो मैंने बहुत छोटे लेवल पे आज आपके साथ स्टार्ट करा। मैंने कहा अगर हमें इन चीजों को करेक्शन देनी है विच वी कंसिडर टू बी वेरी इंपॉर्टेंट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, then the first important step is to realize where I stand। आपको मेंटल अनवेलबींग की डिग्री की रियलाइजेशन है, am I in the extreme, am I in the average और I am less than average। फर्स्ट ये रियलाइजेशन चाहिए मैं किस लेवल पे ऑपरेट कर रही हूँ।
मैंने बार बार आपको एक चीज बोली, अगर हमें ये नहीं पता कि हम किस दवाई को यूज करेंगे, तो पहले मुझे बीमारी पता होनी चाहिए, आई शुड नो द डिजीज, देन आई यूज द ट्रीटमेंट, अदरवाइज आई कैन नॉट यूज द ट्रीटमेंट। तो पहला प्रोसेस मैंने बेसिक लेवल पे आप सबके साथ शुरू करा, इसमें और स्टेप्स हैं विच विल डू इन द सब्सिक्वेंट चैप्टर्स, क्योंकि फास्टिंग फ्रॉम नेगेटिव थॉट्स तो है, उससे भी बड़ी चीज है फास्टिंग फ्रॉम वेस्ट थॉट्स। दोनों डेंजरस हैं, डिग्रीज अलग है, अगेन आई एम सेइंग डिग्री की भी हमें रियलाइजेशन नहीं है। तो आप ठीक बोल रहे हो, सेंसिटिव नेचर वाले परेशान बहुत रहते हैं, दैट इज ट्रू, और सेंसिटिव नेचर को चेंज करना भी बहुत मुश्किल है, दैट्स आल्सो अ फैक्ट व्हिच वी हैव टू एक्सेप्ट। सो इट्स अ प्रोसेस इन व्हिच वी हैव टू वर्क, देयरफॉर आई एम सेइंग आज मैंने बहुत बेसिक लेवल पे डिस्कशन शुरू कर दी। I'm understanding the degree because when I interact with people, I understand how sensitive they are in the style in which they talk. उनके फेस से, उनके रिएक्शन से वो सारी चीजें क्लियर होती है, उनकी सेंसिटिविटी और इमोशनल नेचर वो क्लियर होता है। मैं आपसे एक और बात अभी बोल रही हूँ, that we have these sessions for a very long period of time. Many of you must be listening. Many of you must be attending infrequently. ठीक है, रेगुलरली नहीं अटेंड कर रहे होंगे, पर मैं आप सबसे एक बात पूछ रही हूँ, आप पूछो आप क्या चाहते हो अपने आप से? What is important for you? What is your priority for you? मैं ऑनेस्टली बोलूंगी, ऑनेस्ट बात ये है, ये स्टॉप गैप अरेंजमेंट नहीं है। हम सोचें कभी हम कर लें कभी नहीं करें, तो ये काम नहीं देगा, ये काम नहीं देगा। कोई डॉक्टर बनता है, कोई सोचे मैं तो 2 साल के बाद नहीं पढ़ सकता, तो डॉक्टर नहीं बन सकता। इफ यू थिंक दिस इज एन ऑप्शनल थिंग फॉर मी, मेरे पास अभी जो केसेस आ रहे हैं, 2 केसेस आई कैन टेल यू वेरी ऑनेस्टली अबाउट एक्सट्रीम है, एंड आई नो द सिचुएशंस आर एक्चुअली प्रिटी एक्सट्रीम। तो मैं उनसे पूछती थी, आर यू मेडिटेटिंग? said we don't have a choice. They don't have a choice means अगर अभी उन्होंने अपने लिए कुछ नहीं करा, they are only going to go deep into it and there's nothing saving them. So they say लगता है नहीं लगता है, because it depends on the situation and it depends on the power of the self. They said हम बैठते हैं, हम कोशिश करते हैं, हम अपने को थॉट्स देते हैं, रिलैक्स करने की माइंड को कोशिश करते हैं। अगर हम कोई चीज लाइफ में ऑप्शनल बनाते हैं, वो चीज हमें डिफाइन नहीं करती। हमने 4 दिन एक्सरसाइज करी छोड़ दी, कोई वैल्यू नहीं है, will not actually reduce our weight, will not become a body builder. हम 2 दिन पढ़ते हैं 4 दिन नहीं पढ़ते, कोई फायदा नहीं है। We can't be successful in life, we can't become a civil servant. तो मैं आप सबसे बोल रही हूँ, आप अपने से ये क्वेश्चन पूछो। मैंने कहा मन की बातें करेंगे, मन की बातें किस लिए करेंगे कि आप अपनी प्रायोरिटीज डिफाइन करें। मैं आपको प्रैक्टिकली बता सकती हूँ बहुत सारी चीजें, ठीक है। मेरी एक सीनियर थी, इन द सेंस शी टीचर्स इन दिल्ली यूनिवर्सिटी कॉलेज आल्सो, शी गेव बर्थ टू हर सेकंड चाइल्ड। वैसी बात हो रही थी, ऑब्वियसली पीपल गेन वेट आफ्टर दैट। तो मैंने तो इन द सेंस आई वाज जस्ट टॉकिंग टू हर, शी सेड I get up in the morning at 5, I go for a walk at 5:30. I was looking at her. मैंने कहा look at her schedule, she has 2 kids, one is very small baby. She has a college in which she's teaching right now. She's in a full family setup and she's saying early morning at 5:30 in the morning she's going for a walk to reduce her weight. मुझे उस पॉइंट पे समझ में आ गया, there's no problem of time. It's only about my own priorities. तो मैं आप सबसे एक पॉइंट बोल रही हूँ, हमारे पास एक्सक्यूजेस हमेशा रेडी रहते हैं, आपके पास भी है, मेरे पास भी। If I want to do something, I'll find a way. If I don't want to do something, I'll find an excuse. और एक्सक्यूजेस की लिस्ट 1000 है, आप जितनी मर्जी ढूंढते निकाल लीजिए, निकाल सकते हैं। So I am saying, in the end, I am saying to all of you, you decide what you want to do with your own self. What is important for you? What is your own desire? Where do you place yourself?
So this is for you to ask. आप किसी के लिए नहीं कर रहे हो. आज मेरा मूड खराब है ना, तो मुझे पता है how it feels. I'm struggling with my own self. फैमिली मेंबर्स आएंगे, फ्रेंड्स आएंगे, मुझे कंसोल करेंगे, 1000 बातें करेंगे, आइसक्रीम खिलाएंगे, मुझे मूवी दिखाएंगे, मेरा मूड ठीक नहीं होगा. मैं आपको ऑनेस्टली बता रही हूँ. आई अंडरस्टैंड बिकॉज वी आर गोइंग थ्रू ऑल दैट. अगर आपको लगता है आप इसको टेम्परेरी चला सकते हो, ऑप्शनल चला सकते हो, ये कभी कभी वाली चीज है, तो आप अपने लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो फ्यूचर. क्यों? हमारा इंसेंटिव और पर्पस एक ही था, टू रीच आउट टू स्टूडेंट्स हु नीड हेल्प. अब उसको हेल्प बोलना अच्छा नहीं लगता है, बट डेफिनेटली वी नीड हेल्प फ्रॉम ईच अदर बिकॉज वी लिव इन अ सोसाइटी. तो अगर हम इस चीज की वैल्यू समझेंगे, हम बहुत आगे जा सकते हैं, अपने लिए जा सकते हैं. वी विल बिकम अ रोल मॉडल. ठीक है, मैं अपना आपके साथ बात करती हूँ. व्हेन आई एंटर्ड इनटू दिस कॉलेज, आई हैड ओनली 2 थॉट्स इन माय माइंड. 2 थॉट्स जो आज भी मेरी लाइफ को ड्राइव करते हैं और आज भी मैं उसके साथ चल रही हूँ. आई एम हेयर टू मेक अ डिफरेंस. आई एम हेयर टू मेक एन इम्पैक्ट. मैंने अपने को ये बहुत सुनाया है, बहुत सुनाया है, and it has been my goal. And I'm not saying it's something difficult to do. अगर आप आज अपने लिए सोचते हो, मैं जिस जगह पे हूँ, I can be, you know, in a primary school, I can be in a nursery school, I can be anywhere, I can be in a small office, but I'm here to make an impact. वो चीज आपसे होगी जरूर, क्योंकि वो चीज आप रेडिएट करोगे एवरी डे इन योर एक्शंस, इन योर थॉट्स. ये थॉट ने मुझे बहुत स्ट्रेंथ दी है. जब मैं बहुत डिफिकल्ट टाइम से गुजर रही थी, व्हेन आई डिड नॉट हैव अ परमानेंट जॉब, व्हेन आई डिड नॉट हैव सिक्योरिटी, मैंने कहा मैं जहां भी हूँ, आई एम हियर टू मेक एन इम्पैक्ट. और दूसरा थॉट जो मैं हमेशा याद रखती हूँ अपने लिए, हाउ डू आई वांट पीपल टू रिमेम्बर मी व्हेन आई एम नॉट इन दिस वर्ल्ड. हाउ डू आई वांट पीपल टू रिमेम्बर मी. एंड आई टेल माई सेल्फ, they should remember me for my actions, for my deeds. तो मैं आपको मोटिवेशनल टॉक भी करके दे रही हूँ. आप अपने लिए डिसाइड करो आपको क्या अच्छा लगता है, क्या ठीक लगता है. ये सारी चीजें थोड़े दिन की, हम थोड़ा एंजॉय कर लेते हैं मोबाइल देख के, फ्रेंड्स के साथ बैठ के. इट हैज नो लाइफ. आई कैन टेल यू इट हैज नो लाइफ. आई हैव सीन द बेस्ट ऑफ द थिंग्स एंड स्टिल आई वाज नॉट हैप्पी. तो अगर आपको लगता है ये चीज आपको खुशी देती है, एट द पीक ऑफ माई करियर, in the best top institutions where I was teaching, I was the most unhappy person. The most unhappy person. I was the first one to run out from that place, from that occupation, from that job. I was so unhappy. तो अगर आपको लगता है ये चीज खुशी देगी, A, B, C, D, नहीं देगी, नहीं देगी. I'm in a smaller place today, but I am happier today. I'm making a difference today. So I want to actually end today with all this. If you have questions, you are most welcome to ask. So I'm actually stopping now. We will continue with this fasting bit in the next session also. I'll actually take an entire series on understanding the mind and how we actually change about the thought process. Step by step, I will approach it. You can give your feedbacks, you can ask queries, you can ask whatever you want to ask. Yes, now.